नमस्ते। नमस्ते निरुपमा जी। नमस्कार नमस्कार डॉक्टर साहब। मैडम। काशी ठीक ठाक है आजकल? जी, बाबा की नगरी है डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक है, प्रभु की कृपा। वो व्यास जी खाना खोलने को लेके वहाँ मुल्ला लोग बहुत परेशान हैं। कुछ नहीं है, हम्म। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब योगी बिल्कुल बाबा बढ़िया। योगी बाबा हैं तो सब ठंडा करके रखेंगे। योगी बाबा नहीं सर, यहाँ जो लोग हैं वो लोगों के बीच में कोई वैमनस्य नहीं है, खाली मीडिया हाइप बनाती है जो कि नहीं बनाना चाहिए। नहीं, लेकिन शुक्रवार को मैडम मुल्ला लोग बहुत टोपी पहन के करीब नमाज पढ़ने गए और सब दुकानें उकानें बंद रखे। टीवी न्यूज तो ये दिखा रहा है। नहीं नहीं, कुछ नहीं सर, आप सुनते रहिए। हम लोग तो यहाँ के रहने वाले हैं और मेरे हस्बैंड तो न्यास से जुड़े हैं, हम्म। तो ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम दुकानें सब बंद थी, सब लोग नमाज पढ़ने पहुंच गए वहां पे। तो सर वो तो उनकी दैनिक वो बंदी है, शुक्रवार के दिन उनकी बंदी रहती है। ज्ञानवापी भी इकट्ठे पहुंच जाएंगे, सब सब ज्ञानवापी ही जाएंगे। देखिए, ज्ञान व्यापी का आजकल गर्म मुद्दा है, तो बहुत लोग जिसको कहते हैं ना, देखने भी चल देते हैं। अच्छा अच्छा। नमाज कि पढ़े या चलिए ना इसी पढ़े। बहाने, नहीं इसी हाँ। बहाने टीवी पे शायद दिखाई दे जाए। अच्छा ऐसा अच्छा। कुछ है नहीं। नमस्ते सभी को। नमस्ते मैडम। नमस्ते आशा मैम, कैसी हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। दीदी एक चीज थी कि जैसे अभी जी अपन ने जो पिछली क्लास में पद लग्न पढ़ा, नमस्कार हाँ माधव तो जी उसके अंदर में मतलब एक चीज देखने में आई कि मतलब लग्न, दूसरा भाव, जी। 6, 7, 8 और 12वां भाव, इस भाव में पद हम्म लग्न नहीं बन रहा है। आरूढ़ लग्न इसमें नहीं बन रहा है। ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है, क्यों नहीं बनेगा? ऐसा जरूरी नहीं है मैम, बनता है। और बल्कि इनफैक्ट अगर आप जी सॉफ्टवेयर फिर में नमस्कार। भी क्यों नहीं देखें। बनेगा? नहीं ये सही बोल रहे हैं, ये मैंने भी देखा। ये जो लग्न पद लग्न बनेगा ये सिर्फ तीसरे पांचवे, तीसरे चौथे पांचवे और 9वें 10वें 11वें में ही बनेगा। आप किसी भी लगन किसी भी भाव से हाँ, लगा नहीं क्योंकि के नहीं, देख वो सकते हैं। तो ये ऑड मैंने करके ऑड देखा तो मेरे को यही लगा कि मतलब हाउसेज इसलिए ही मैंने कहा बनेंगे मैं आप लोगों से वो डिस्कस तो। करूं कि मैं सही हूं या गलत हूं। नहीं आप बिल्कुल सही, मैंने सारे भाव पे लगाकर देखा था, तो तीसरे चौथे पांचवे में आएगा और 9वें 10वें 11वें में आएगा, उसके अलावा कहीं नहीं आएगा। देखिए तो मैंने इस चीज को इसका मतलब ये हुआ कि लग्नेश एक अगर मिनट सुनो ना। मतलब हाँ, लग्नेश मतलब 6, 8, 12 में अच्छा नहीं होगा, या अपन मतलब जो 6, 8, 12 भाव है वो भाव का कहीं इसमें शामिल ही नहीं नीतू होना है इसमें। जी, नीतू जी सुनिए। हाँ जी। जी सर। हेलो। जी राकेश जी बोलिए। छठे का पद लगन तो 11वें में जाएगा ना? हाँ 11वें में जाएगा छठे का पद लगन। नमस्कार। नमस्कार सर। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। नमस्कार गुरु जी। प्रणाम प्रणाम गुरु जी। नमस्कार गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते सोनिया जी, नमस्ते। प्रणाम गुरु जी। नमस्कार सर देवा जी, नमस्कार। नमस्कार सर, अभी काशी पहुंच गए थे हम लोग, भाटिया मैडम से बढ़िया कहते है। कहते हैं जो पूछ काशी पहुंच गया उसके ज्ञान की गंगा बह जाती। रहे थे ज्ञान वापी में आजकल बहुत लोग नमाज पढ़ने पहुंच रहे हैं, मामला क्या है? और ज्ञान वापी ही क्यों हो रहे? हम्म। हम इस बात को अपने स्तर से समझते हैं, बाकी लोग अपने अपने स्तर से समझते हैं। तो हमने कहा ना कि काशी पहुंचते ही लोग ज्ञान की गंगा में बहने लगते प्रणाम हैं। गुरु जी। प्रणाम कौशल जी। तो कहा गया है महेश्वरा ज्ञानम दीक्षेत, शिव जो है ना वो ज्ञान देते हैं, इसीलिए वहां ज्ञान वापी मंदिर था। ठीक है ना। कई चीजों को कई कड़ियों से जोड़ा जाता है। ठीक है ना। आज तो बाबा विश्वनाथ हैं ही खड़े हैं और बहुत अच्छा हो गया है। और ज्ञान वापी वाला अगर मुकदमा ठीक हो जाए
तो और भी अच्छा हो जाएगा। सर हम लोग पेशेंस वाले बहुत हैं सर। यही अगर हाँ अपोजिट केस होता ना सर, तो अब तक ठीक कर लेते वो लोग। हम लोग कुछ धैर्यवान ज्यादा हैं, सहनशील ज्यादा है। हाँ, तो ये हम लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल कार्य है कि हम लोग धैर्यवान और सहनशील ज्यादा हैं। बिल्कुल सर। तो अच्छा है ना, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, और क्या। ठीक है। लोग कहते थे कि मंदिर बनेगा अयोध्या में तो कत्लेआम हो जाएगा, 370 हटेगा तो झंडा पकड़ने वाला कोई नहीं होगा। हाँ बस सर। ऐसा शांति कुछ से तो हो गया हुआ सब। नहीं। तो आगे भी ईश्वर से मनाते हैं कि इसी तरह डिसीजन आते रहेगा। और कालखंड अपने आप को करेक्ट करता है। जी सर, समय के ये साथ। आप और अपने आप को करेक्ट कर लेता है। वही गीता में कहा गया है ना कि तुम कुछ नहीं करते हो, जो कुछ करते हैं वो हम हम ही करते हैं। करते हैं। ठीक है ना। आपको आप हम लोगों केवल माध्यम बनाया जाता है। हाँ, आप तो बरबस इस कार्य में, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम, लपेटे चले जाते हो, बाकी का सब हमारे द्वारा ही किया धरा है और तुम्हारा कुछ नहीं है। या तो यहाँ जो कहा जा रहा है कि मेरे द्वारा किया हुआ है, इसका मतलब है कि प्रकृति वैसा चाहता है। आप लोग देखे होंगे, कई बार सुनामी आता है, कई बार केदारनाथ वाली त्रासदी आई थी। तो प्रकृति जो है ना अपना अपने आप में एक सुधार कर लेता है। तो उसी तरह से प्रकृति में रहने वाले जो जीव हैं, और उसमें से खास करके जो हम मनुष्य जी हैं, उन लोगों के मन को बदलने का या उन लोगों के पर्सनालिटी को चेंज करने का और उन लोगों में बराबर का भाव लाने के लिए समय पर सभी तरह के पॉलिटिकल चेंज से लेके क्या कहते हैं, जियो पॉलिटिक्स भी चेंज होते रहता है। एक समय आया है, वर्तमान समय, जहां खुल करके पिछले 10 सालों में, जो बाइडेन से पहले कौन राष्ट्रपति थे? जो बाइडन से पहले सर वो था ना, ट्रम्प। ट्रम्प थे। ट्रम्प। एक तरफ ट्रम्प, दूसरे तरफ चाइना में जो है सो जिनपिंग, हाँ। रशिया में क्या नाम है अभी, पुतिन। पुतिन, इंडिया में मोदी। मोदी तो जी। कई सारे ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हुए जिसका कि मोटिव रहा कि वो इस्लाम के खिलाफ रहे। तो इस्लाम का जो वर्चस्व बढ़ रहा था, आप मेलोडी और हो देखते गई होंगे, सर। बगदादी हो गया, कई ऐसे इस्लामिक खलीफा हो गए जो अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे, या अपने आप को, आतंकवाद की घटना बहुत बढ़ गई थी पूरे विश्व में, उसके ऊपर स्वतः इन लोग आए और इन लोगों ने अंकुश लगा दिया। अगर ये अंकुश लगाने वाले राष्ट्राध्यक्ष नहीं आते तो हो सकता है कि अभी तक पूरे विश्व के लिए कोई ना कोई बड़ा खतरा सामने आता। तो इसीलिए हम लोगों ने कहा, हमने कहा कि ये जो प्रकृति है ना, वो परिवर्तन स्वतः ले आती है। उसको जरूरत नहीं होगा मोदी का, तो वो मोदी को हटा करके राहुल को बिठा देंगे। समझ रहे हैं ना, वो हम सबका मन परिवर्तित कर देंगे कि अब राहुल ही राज करेगा, या जो भी होगा वो राज करेगा। ठीक है ना। तो हमारे यहाँ हम और आप सोचते हैं कि कुछ करते हैं, लेकिन हमारे और आपसे कुछ नहीं होता है। जो प्रकृति चाहता है वही होता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तो हालत ये हो गई थी कि यहाँ पर आप कुछ बोल नहीं सकते थे। ठीक है। फैक्ट है सर। इस्लाम अर्थात मुसलमानों की आबादी इतनी बढ़ गई थी, बिहार में भी है, संकट है। अभी भी है। अभी भी लेकिन है। अभी क्या है कि शासन तंत्र ऐसा हो गया है कि कुछ करोगे तो कल ही पीटे चले जाओगे, इसीलिए कुछ करता नहीं है। बिहार में भी, नहीं तो, कटिहार पूर्णिया वगैरह यही हाल सर। हाँ, तो ऐसे स्थिति में हम लोगों ने हमने व्यक्तिगत रूप से ये अनुभव किया है कि अपने आप, हम चाहे न चाहे, मोदी जी गुजरात से उठ करके आ गए, योगी जी से गोरखपुर से उठ करके आ गए, आ तो गए ना। आज बिहार में कुछ वर्षों से
नीतीश और यूपी एनडीए के ही साथ रहे, कुछ समय के लिए लालू के साथ जरूर रहे, जिसकी वजह से वहां भी राहत हो गया। नहीं, अभी आप लोगों को ये इतना तो स्पष्ट है कि भारत में दंगा नहीं हो रहा है, जी जबकि सर। कहते हैं कि सबसे सांप्रदायिक गवर्नमेंट गद्दी पे बैठा हुआ है। जी सर। लेकिन सांप्रदायिक बीजेपी का गवर्नमेंट, जिसको सांप्रदायिक लोग बोलते हैं, कम्युनल सरकार बोलते हैं, जी। उसके रहते हुए दंगा नहीं है। बाकी सरकार होता था तो दंगा हुआ करता था। मुझे सर वो भागलपुर का दंगा याद है, उस दिन भागलपुर में था मैं सर। जी, जबरदस्त जबरदस्त दंगा था सर। भागलपुर का दंगा सबको याद है, पूरे भारत को जला दिया था उस दंगे ने। जी सर। समझ रहे हैं ना? आज भी लोग डिबेट में चर्चा करते हैं भागलपुर के दंगे का। उस समय राजीव गांधी का सरकार हुआ करता था, जी। ठीक है ना? राजीव गांधी रातों रात गए थे और मायागंज में जब लाश का ढेर देखे थे तो तिलमिला गए थे, दूसरे दिन फौज भर दिया था पूरे भागलपुर में। तो चलिए, तो हम लोग आगे बढ़े। मधु कपूर जी, क्या प्रश्न है आपका? हाँ गुरुजी, गुरुजी, हमारा क्वेश्चन था लास्ट क्लास के से कि हाँ, जो आपने पता का बताया था, सॉरी हम अटेंड नहीं कर पाए थे पर हमने रिकॉर्डिंग सुनी थी, तो हम कुछ चार्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे, तो जो सेकंड हाउस का पदा हमने देखा कई चार्ट में वो उसके हिसाब से नहीं बैठ रहा। लाइक एक हम चार्ट देख रहे थे उसमें जैसे शुक्र शुक्र की तो दो राशि है, वो शुक्र 11th हाउस में बैठा है और नंबर 7 राशि सेकंड हाउस में है, तो फिर 11 काउंट करेंगे ना, पर उसमें पदा दिखा रहा था जैसे हमने सॉफ्टवेयर में देखा था, तो वो 5th हाउस में दिखा रहा था पदा सेकंड हाउस का, तो वो हमें समझ नहीं आया। आई डोंट नो, वो गलत, सॉफ्टवेयर में गलत हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। ऐसी जरूरी नहीं है कि सॉफ्टवेयर में सब चीज सही ही हो जाए, सॉफ्टवेयर में भी गलत हो सकता है। ठीक है। ओके, तो 5th हाउस का भी उन्होंने दिखाया था कि जैसे जैसे जो वर्गो लगन है, तो शनि जो है वो 5th हाउस का लॉर्ड हुआ 10 का, और वो 8th में बैठा है, तो अगर 5th हाउस का पता करे तो फिर 5th से 4 काउंट करेंगे, फिर 4, तो वो 11th में आना चाहिए था, बट उन्होंने 5th हाउस का पता 8th हाउस में बिठाया हुआ था, तो वो वो हमें कुछ अब आप पूछना था लोगों कि को बताते हैं कि ये क्यों हो रहा है। थैंक कि यू गुरु। प्रत्येक बात को समझिएगा कि हमने जो बताया हुआ है कि लग्न और सप्तम में पद नहीं होगा, ये क्लियर किया हुआ है। जी जी तो गुरु जी। इसी नियम को सारे के ऊपर अप्लाई किया गया है। क्लियर हो गया? जैसे कि अभी मधु जी बता रही थी, मधु जी ऑन कर लीजिए यदि आप ऑन करने के कंडीशन में हैं। आज थोड़ा डिस्कशन हो जाए। आपने लास्ट क्लास में कहा था कि लगन और 7th का मैंने एक्सटेंशन है। जो कहा था वो ठीक है, फिर भी अभी चेक कर लेते हैं ना सॉफ्टवेयर क्या कह रहा है। ठीक है। वर्गो लग्न है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। अब मधु जी बताइए क्या बताना चाह रहे थे। तो जी जैसे शुक्र है वो 11th हाउस में बैठा हुआ है, शुक्र अ, 11th हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है। और शनि जो है वो 8th हाउस में बैठा है, शनि 8th हाउस में बैठा है। तो उन्होंने क्या किया था, बाकी सब तो ठीक थे, तो जब शुक्र का अगर सेकंड हाउस का पता करेंगे तो वो फिर वैसे जैसे सेकेंड आपने हाउस का बताया, पद करेंगे तो 1, 2, हाँ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 में आया यहाँ, फिर वहां तो से यहाँ 10 से काउंट 10 करेंगे। जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ आएगा। हाँ बट उन्होंने 11। उसमें दिखाया है कि उसमें 5th हाउस में बिठाया हुआ है सेकंड हाउस का पता, सॉफ्टवेयर से, में सेकेंड पद आपने देखा? 5th आपने हाउस कौन में। सा पद देखा? हाँ सेकेंड नहीं पद नहीं, देखा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसने नहीं कहाँ नहीं दिखाया? आप, वो उन्होंने दिखाया है सॉफ्टवेयर में 5th हाउस में। 5th हाउस में दिखाया। हाँ 5th हाउस में दिखाया है,
तो वो तो गलत हुआ हमारे हिसाब से तो फिर। बिल्कुल ये गलत हुआ। और दूसरा क्या कहा आपने? अच्छा, और जो जैसे जो 5th हाउस का पदा है, तो अब शनि जो है 8th हाउस में बैठा हुआ है, तो अगर हाँ, 1 2 3 4। हाँ, हाँ यहाँ आना चाहिए 4, फिर 4 और काउंट करो तो 11th हाउस में आना चाहिए 1 ना। 2 3 4 11th में होना चाहिए। उसमें 8th हाउस में बिठाया हुआ है। तो ये कहाँ आ गया? सप्तम में। ठीक है, नहीं 11th, हाँ 11th सप्तम स्थान में। इसका अच्छा, सप्तम हो इसके गया। सप्तम में आया। ओके। उसकी ओ वजह से आई उसने सी। क्या किया? 4th में बिठा दिया। ओके, क्लियर आई हुआ? सी दैट। हाँ जी। ओके, तो वो गलत है। आप इसको सही माने या गलत, दोनों प्रभाव चलते हैं। कई लोगों ने हर पूरे पद में इस नियम को फॉलो किया है और कई लोगों ने नहीं किया है। ठीक है। ओके, तो आई थिंक वो जो हमारा जो होरा पराशर का जो हमारा अब ये सॉफ्टवेयर वाला है। जो हुआ ना, ये वाला हम्म, ये भी कि 7। यहाँ शुक्र है 1 2 3 4 5 हाँ 6 7 8 9 10। तो 10 है, तो हमारा 10 कहाँ जा रहा है? तो यहाँ पहुंच रहा है। देखिएगा आप, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये है 1 नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहाँ पहुंच रहा है? 7th में। क्लियर हुआ? तो वो 7th का नहीं यूज कर रहे। तो दैट्स 7th का यूज नहीं करेगा तो क्या चला जाएगा? ये चतुर्थ में। तो फोर्थ। 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा। ठीक है। वो आप लोग देखेंगे पराशरा 9.0 में ये यूज कर रहे ये हैं वो ये हर एक। ये यही है ना, पंचम में है ना? हाँ हाँ, पंचम में है ना, तो वो अब हमें हाँ, समझ आया क्यों पंचम में बिठाया आप। तो वो ये जो क्लियर फर्स्ट हुआ? हाउस का रूल है, फर्स्ट हाउस का रूल है वो सब पदा पे लगा रहे हैं। सब पदा पे लगा रहे हैं। ठीक है। ओके। तो आप इसको भी मान सकते हैं, बाकी जो हमने बताया आप उसको भी मान सकते हैं पराशर लाइट में। इसीलिए तो हमने कहा था कि आप लोग बनाइएगा तो आप लोगों को और समझ में आएगा। और जब बनाएंगे ही नहीं, सिर्फ गुरुजी का प्रवचन सुनेंगे, तो फिर विशेष बातें समझ में नहीं आएंगी। जी आशुतोष प्रधान जी, बताइए क्या प्रश्न है? थैंक यू गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी, मुझे दृष्टि से थोड़ा डाउट है। जी हाँ। क्या हम दृष्टि संबंध, जो राशि दृष्टि संबंध है, उसको हम D1 चार्ट में ही देखेंगे या कारकांश और पद लग्न में भी देखेंगे? सब जगह देखेंगे। सब जगह होगा? जी हाँ, दृष्टि का प्रयोग सब जगह होगा। थैंक यू गुरु। क्योंकि यहाँ हमने क्या किया है कि स्वांश में दृष्टि नहीं जाएगा, इसलिए स्वांश को लग्न मान करके देखते ही नहीं है। किसको किसको लग्न मान करके देखते हैं? पद लग्न को, जिसको आरूढ़ भी बोलते हैं, पद लग्न, कारकांश लग्न, आत्मकारक लग्न और उपपद लग्न, जो आगे पढ़ेंगे। ये 4 प्रकार के लग्नों को पढ़ेंगे। यहाँ कहीं भी ग्रहों को बांटा नहीं गया, अलग अलग डिवीजन डिवीजन करके वर्ग चार्ट नहीं बनाया गया है, उसकी गणनाएं करके वहीं बिठा दिया गया। क्लियर हो गया आप लोगों को? यहाँ तक में कोई दिक्कत? ये नहीं। D1 में भी लागू होगा ये? जी D1 में भी लागू होगा ये? जी हाँ, D1 में भी लागू होगा। लग्न तो लग्न है ही, लेकिन लग्न से समझने के लिए कम बताया गया। यहाँ हमेशा आत्मकारक को लग्न बना करके, कारकांश को लग्न बना करके, पद को लग्न बना करके समझने के लिए कहा गया है। आज आप लोगों के लिए जो हमने सोचा था कि एक उदाहरण लेकर के और करवाने का प्रयास करेंगे, तो आप लोगों के पास ये स्क्रीन पे आया? जी जी गुरु जी। गुरुजी। तो अब यहाँ क्या है? मंगल कहाँ बैठा है? लगन में। तो लग्न में तो पद होगा नहीं, तो कहाँ जाएगा? 4th।
फोर्थ दसम हाउस में में जाएगा। हाँ, दसम में जाएगा। 10th हाउस। दसम में तो जाएगा। ये हाँ, दसम दसम में में। प्रथम पद आ गया, आप लोगों ने देखा, प्रथम पद दसम में आ गया। दूसरे का स्वामी कहाँ बैठा है? यहाँ दूसरे का 11 में बैठा है। तो जो अभी मधु जी बोल रही थी, तो दूसरे का यहाँ 11 में बैठा, तो यहाँ से 10 गणना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। तो ये दूसरे का 7वां हो गया, तो यहाँ रहेगा नहीं, चौथे में आ जाएगा, तो कहाँ चला जाएगा? ये फोर्थ में। 5th हाउस में आ फिफ्थ गया। में फिर चला हाउस में आ जाएगा। गया। तो यहाँ देखिए 5th हाउस में 2-3 पद लिखा हुआ है। सेकंड से फोर्थ हो गया। हाँ, सेकंड से फोर्थ। अब आ जाते हैं तीसरा पद। तो ये कहाँ गया है? 1 2 3 4 5 6 7 8। जो नहीं समझ पाए वो इस उदाहरण से समझ लेंगे। तो 8 हमको यहाँ से चलना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 5वें में है। कहाँ आ गया ये? पंचम। 5वें में। पंचम में। हाँ, तो तृतीय पद इसमें कहाँ लिखा हुआ है? पंचम में लिखा है। फिफ्थ में। लिखा ही नहीं है। आप लोग पंचम में कहाँ देखें? तृतीय पद भूल गया है क्या? नहीं, गुरुजी लिखा हुआ है इसमें, रेड इंक से गुरुजी। रेड में हाँ, लिखा हुआ है। सॉरी, रेड से रेड इंक लिखा में हुआ लिखा है। ये तृतीय पद यहाँ हो गया। अब चतुर्थ पद निकालना है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ से 1 2 3 4 10 नंबर राशि में जाएगा। तो 10 नंबर राशि में चतुर्थ पद लिखा है। सप्तम, गुरुजी सप्तम हो गया ये, तो इसमें नहीं आएगा फिर। उन्होंने तो सप्तम में वही कर तो दिया कह रहे गुरुजी। हैं। तो 4th हाउस सप्तम में में कर कहाँ दिया। चला जाएगा? तो कहाँ पहुंचेगा? ये चतुर्थ में रहेगा। तो चतुर्थ कहाँ हो जाएगा? यही हो जाएगा। 7th हाउस। सप्तम में। हो गया। यस सर। अर्थात यहाँ पे चतुर्थ पद हो गया। कोई दिक्कत आप लोगों को? अब आ नहीं। जाते हैं पंचम पद। 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ से 7 जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या यहाँ पे पंचम पद हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्योंकि यहाँ से ये उसी 7th है। स्थान में लग्न में ही पड़ रहा है। तो अब यहाँ से दसम में पड़ेगा, तो यहाँ से दसम कौन सा पड़ेगा? ये वाला भाव पड़ेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए पंचम पद यहाँ पे लिखा हुआ है। लिखा है पंचम पद। जी गुरुजी। अब आगे बढ़ लेते हैं छठा का। 1 2 3 4 5, 5 घर आगे गया, तो 1 2 3 4 5, सर वही तो 2 घर आगे। तो छठा पद यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए, वृष राशि में। अब सप्तम पद की बात कर लेते हैं। सप्तम पद 1 2 3 4 5, तो यहाँ से चलेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे सप्तम पद लिखा हुआ है। जी। अब आ जाते हैं अष्टम पद। तो यहाँ से 6 गया हुआ है, तो यहाँ से फिर 6 आएगा, तो कन्या राशि में आएगा। तो देखिए 8 पद कन्या राशि में आ गया। जी गुरुजी। अब आ जाते हैं 9th पद। तो ये यहाँ से 11 नंबर में गया है, यहाँ से फिर 11 नंबर लेंगे, तो 1 2 3 4 5 Fifth 6 house। 7 8 9 10 11। तो इसका Fifth मतलब house। 9th पद कहाँ बनेगा? 11 नंबर में बन रहा है। ये भी हम लोग देख लिए, सिंह राशि का बन रहा है। क्लियर हो गया? अब दसम पद देखेंगे, तो 4 में गया, तो यहाँ से 4 जाएगा, तो कहाँ पहुंच जाएगा? सप्तम। यहाँ से सप्तम हो गया, तो फिर अब ये सप्तम में तो आ जाएगा जाएगा। नहीं, तो कहाँ हाँ। जाएगा? चतुर्थ में वापस लग्न में आ जाएगा। लग्न में ही आ जाएगा। यही क्लियर होगा। समझ में आया आप लोगों को? जी तो जी। दसम पद कहाँ है? लग्न में ही है। अब आ जाते हैं 11th पद। 1 2 3, तो अब ये कहाँ चला जाएगा? 1 2 3, तीसरे स्थान में चला जाएगा। तो 11th पद तीसरे स्थान में है। अब बात कर लेते हैं उपपद अर्थात 12th पद। तो 12th का स्वामी कहाँ है? गुरु 8वें स्थान में है। तो यहाँ से 8वां कहाँ चला जाएगा? ये स्थान हो जाएगा। तो यहाँ पे 12th पद लिखा हुआ है। क्लियर हो गया? जी गुरुजी। यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं? हाँ ना में जवाब दे दीजिए। हाँ जी। जी सर। तो ऐसा नहीं, ही दिक्कत सबके नहीं। लिए मानना है सर, जैसे आपने कहा था कि लगन के लिए तो वो फार्मूला था 4 फर्स्ट का और 7th का,
और बाकियों के लिए नहीं था, तो इसमें सारा ही काउंट किया हुआ है इन्होंने। बिल्कुल सारा ही काउंट किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि आप दोनों तरह से प्रैक्टिस करके देखिएगा, मेरा निवेदन यही होगा, और जिसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा उसको उपयोग में लाइएगा। इसका कारण क्या होता है कि सॉफ्टवेयर में एक फॉर्मूला डाल दिया, वो लगा दिया, तो वो क्या करेगा, सबको बना देगा। आप समझ रहे हैं ना, आजकल मैं तो समझ गया। एआई टूल भी आ गया है, तो उसके हिसाब से ये सारे के ऊपर लागू किया है। उसमें लग्न के विषय में तो बताया गया, पुस्तक में और पदों के विषय में नहीं बताया गया, न संक्षेप में लिखा गया कि और जो पद होंगे उसमें भी इस नियम को लागू करेंगे, ऐसा नहीं लिखा गया। लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग, चूंकि अब सॉफ्टवेयर ही सबसे बड़ा माध्यम है, तो इसकी वजह से इसी तरह से पद को मानते हैं। आप इसी तरह से पद को मान करके चल सकते हैं। मैंने तो इसीलिए लास्ट में 2 लाइन जोड़ा था कि आप लोग जब देखेंगे तो आप लोगों को जो जो देखेंगे उन लोगों को ये परेशानी आएगी। वो लोग क्लास में बात करेंगे तो फिर मैं क्लास में आपको चर्चा में बता दूंगा कि क्या, ताकि आप कभी फिर भूलेंगे नहीं। समझ रहे हैं ना? अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं आते तो भी हमको बताना था, लेकिन प्रैक्टिस करके आए तो अब जो बताया, तो अब इस विषय को कभी भूलेंगे नहीं। रूबी शर्मा जी, आपका क्या ओपिनियन है? आपने प्रैक्टिस नहीं किया था? नहीं नहीं गुरुजी, हम प्रैक्टिस किए थे, लेकिन हम बड़ों के बीच में सुनना के ज्यादा, वो उल्लू के जैसे हम सुनना चाहते हैं ताकि हम ज्यादा सीख सकें। गुरुजी हम भी प्रैक्टिस किए थे, लेकिन वही है कि जैसे आपने कहा था ना कि पद लगन से पद लगन को करेंगे, कि वहीं से उतना ही काउंट करेंगे, तो उसीलिए हम सोचे कि ये फॉर्मूला भी काम कर रहा है। तो फिर जैसे मधु कपूर जी ने कहा कि वो सब उनका गड़बड़ हो रहा था, तो वो भी चीज हमको मतलब समझ में आ रहा था कि कोई तो प्रॉब्लम होगा यहाँ पर। तो वही हम चलिए ठीक समझने है, का प्रयास कर रहे थे गुरुजी चलिए कि ठीक है। आशा भगत जी, क्या प्रश्न है मन में? गुरुजी, जैसे ये वाली चीज समझ में आ गई, और साथ में जैसे आपने जो पिछली क्लास में बताया था आरूढ़ लग्न के लिए, तो आरूढ़ लग्न जो बनाया तो उसमें एक चीज नोटिस करने में आई कि दूसरा भाव 6, 7, 8 और 12वां, ये भाव के अंदर में आरूढ़ लग्न नहीं बनता। वो इसीलिए नहीं बनता है क्योंकि पहले भाव में आरूढ़ लग्न होगा नहीं। चौथे भाव में आरूढ़ लग्न होगा तो वो सप्तम में पड़ेगा, तो वो दशम में चला जाएगा। तो हो सकता है कि इस कैलकुलेशन की वजह से कुछ आ रहा हो, बाकी और चेक कर लीजिएगा। हमको बहुत ज्यादा मैंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया है, लेकिन यदि आपने ध्यान दिया है तो ये जो नियम है कि चतुर्थ लग्न और सप्तम में आरूढ़ लग्न नहीं होगा, तो ये कोई तीसरा फॉर्मूला भी तय करके रखा होगा। हो सकता है कि तीसरे फॉर्मूले में ये होगा कि पहले भाव में, दूसरे, छठे, 8वें और 12वें में हमारा लग्न पद नहीं पड़ेगा। यही है ना? हाँ जी। सर ये मैंने भी देखा था कि कभी भी हम आरूढ़ लग्न निकालें तो वो तीसरे, चौथे, 5वें और 9वें, और 10वें, 9वें, 11वें में 10वें, ही जाएगा, 11वें में ही होगा, उसके अलावा और कहीं नहीं जाएगा, कहीं किसी नहीं भी जाएगा। भाव का निकाल लें हम। हाँ, गुरुजी, तो वो इसमें इसमें ये है ना कि इसमें जो अगर 1, 7, 10 वाला जो नियम है ये ना लगाएं, तो जैसे भावत भाव में भी अपन निकालते हैं, सारे ऑड हाउसेज ही आते हैं, इवन हाउस नहीं आते। भावत भाव में देखें, चेक यहाँ करिएगा। पर आपको जो पद लग्न आएगा, कोई भी पद को ले लेंगे तो उससे तीसरे, चौथे, 5वें, 9वें, 10वें, 11वें में आएगा। ये बात समझने की जरूरत है, ठीक है? मधु कपूर जी, आपने तो जेमिनी का एक कोर्स और किया हुआ है ना? जी मधु कपूर जी। अनुराधा जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? गुरुजी, जो सॉफ्टवेयर वाली बात हो रही है, मैंने अपनी कुंडली में देखा था। तो जैसे वृश्चिक लग्न की कुंडली है और मकर राशि, मतलब तृतीय पद को हम जब देखेंगे तो वो शनि को हम देखेंगे कि मकर लग्न में शनि हमारे बैठा है षष्टम में, तो 4 हुआ वहां से। 4 to 4 8th में आना चाहिए, लेकिन सॉफ्टवेयर में वो 8वें स्थान पे नहीं दिखा रहा है। तृतीय पद उसको वहीं दिखा रहा है जहां पे शनि बैठे हैं। चतुर्थ में पड़ेगा तो चतुर्थ में ही रहता है ना।
अगर आपने क्या कहा, तृतीय पद कहाँ है आपका? गुरुजी तृतीय पद जो है शनि का घर है और शनि छठे भाव में है। तो तो वहां से छठे भाव 4 चला गया, चार बात चला गया समझिएगा। जी, 4 आप चला गया, 4 से अभी आगे बता 4 रहे, गिनेंगे। नहीं, एक 7 हो मिनट, जाएगा। एक मिनट, आप फिर ना कंफ्यूज ना हो गए 8 हैं। होगा, 8 होगा। अभी लीजिए, नहीं होगा, अभी ले 7 लेते हैं, होगा। कोई बात नहीं है। आज मनीष जी म्यूट कर लीजिए। क्या हुआ, बड़ा प्रॉब्लम है। तो आपका 1 2 3 4 यहाँ आया। हाँ जी जी अब यहाँ शनि है, यही है ना? जी अब हम इसको 1 मान रहे हैं। अब जी यहाँ से कहाँ जाएगा? एक के सप्तम में 1 चला 2 गया, 3 4 यहाँ पहुंचेगा, तो सप्तम ये में चला गया, सप्तम हो जाएगा। छठे में आ तो जाएगा। सप्तम पे तो ये होगा नहीं, तो कहाँ सचदेवा होगा? जी प्लीज आप अपना वीडियो छठे में ऑफ आ जाएगा। वो करें। गुरुजी आप नहीं दिखाई दे रहे हमें। हम तो सचदेवा जी म्यूट कर दीजिए। अब देखिए, ये यहाँ से सप्तम आ गया अनुराधा जी। गुरुजी 1 2 3 4 1 2 3 4 तो अच्छा पहले का सप्तम हो गया जी। हाँ, तो ये पहले का सप्तम हो गया, तो वो कहाँ चला जाएगा? 4 में चला जाएगा, ठीक है क्योंकि आ सप्तम गए। में पद होगा नहीं, तो वो छठे में ही दिखाई देगा। क्लियर हो गया? हाँ जी 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 चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। मधु कपूर जी, आपने तो और भी सीखा है ना जेमिनी? जी गुरुजी, लेकिन जैसे आप सिखा रहे हैं ऐसे नहीं सिखाया था उन्होंने। उन्होंने लाल किताब मिक्स करके सिखाया था। जेमिनी तो में भी लाल किताब? नहीं 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 नहीं, लाल नहीं, किताब कहाँ सिखाया? उन्होंने क्या किया था, पहले तो लाल किताब सिखाया था अच्छा, और फिर उन्होंने जेमिनी उसके बाद सिखाया था, तो वो कनेक्ट करते थे लाल किताब और जेमिनी को बहुत ज्यादा। लेकिन जैसे अच्छा, आपने डिटेल में सिखाया था ना सब प्लैनेट्स का, कि कर्म का लगन से 5th हाउस 4th हाउस, वो नहीं सिखाया था। चलिए, कोई बात तो नहीं। थैंक यू। मनीष जी, आप क्या कहना चाह रहे थे? तो ये पूछना चाह रहे थे, जैसे कि आत्मकारक ग्रह जो बनकर आता है, अगर वो कुंडली में बहुत अधिक पीड़ित है, 3 3 मतलब ग्रहों से पीड़ित है, पाप ग्रहों से, तो उसका क्या असर होगा? है वो जिंदगी, आत्मकारक ग्रह है, लेकिन 3 मंगल से भी अगर, पीड़ित है, राहु से भी पीड़ित है, सूर्य से भी पीड़ित है। हाँ, अगर वो राशि दृष्टियों से इस तरह से ग्रहों से पीड़ित है, हाँ। तो निश्चित रूप से उसके परिणाम हमारे लिए बहुत अच्छे नहीं आएंगे। और आत्मकारक मतलब लग्न हो गया, तो हम शरीर से संबंधित बात करेंगे, अपने धन से संबंधित भी बात कर सकते हैं, अपने आर्थिक प्रकृति से संबंधित भी बात कर सकते हैं। ऐसे बातों पर निगेटिव इम्पैक्ट आएगा, और वो तब आएगा जिस राशि में आत्मकारक बैठा है, जब उस राशि की दशा आएगी। क्लियर हुआ? ठीक है गुरु। चलिए, गुरुजी उसी पे हमारा क्वेश्चन था, जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा जब जैम में, जैसे हम विमशोत्री में तो जब प्लैनेट इकट्ठे बैठे होते हैं तो वो पीड़ित हो जाते हैं। जैसे अगर शुक्र बैठा है सन के साथ, मार्स के साथ, या केतु के साथ, शनि शनि के साथ, अगर वो आत्मकारक है, तो जैमिनी में भी जब जैमिनी में एकदम हम राशि से राशि। जैमिनी में भी यदि एक साथ शुभ और अशुभ ग्रह दोनों बैठे हैं, तो उसके परिणामों में अंतर आएगा ही आएगा। लेकिन कई युतियों को, कई अशुभ युतियों को शुभ के साथ यदि कहा गया है, वो कई जगहों पर अच्छा कहा गया है, उसको सावधानी से याद रखने की जरूरत है। लेकिन ये जरूर है, यहाँ जेमिनी में हमने यही देखा है कि जो अंतर अभी तक आप लोगों को जो हम बताते हैं, उसमें स्थिति और दृष्टि का एक ही प्रभाव बोला जा रहा है। समझ रहे हैं? जबकि इसके ऊपर हम जैसे ज्योतिषियों को विचार करने की जरूरत है कि स्थिति और दृष्टि से स्थान तो एक्टिव होता ही होता है, लेकिन दृष्टियों का प्रभाव अलग और स्थितियों का प्रभाव अलग होना चाहिए। तो जब हम लोग बहुत अच्छा करने लगेंगे ना, तब इसके विषय में सोचेंगे।
तत्काल जैसा बताया जा रहा है उसको स्मरण करते हैं, क्योंकि इससे एक चीज तो क्लियर है कि यदि कोई आत्मकारक के लग्न में बैठा और कोई वहां देख रहा है तो दोनों के हिसाब से वो स्थान एक्टिव हुआ। तो अब दोनों राशियों की दशा अलग अलग हो जाएगी। तो अब राशियों के गुण स्वरूप के अनुसार हमको उस आत्मकारक का फल मिलेगा। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हमको बातों को लेकर के आगे बढ़ने की जरूरत है। चलिए, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। जी आशुतोष प्रधान जी बताइए। हम जेमिनी में तो कर्तरी का प्रभाव नहीं लेंगे गुरु जी? नहीं, बहुत बड़ा, हम भले ही बहुत आराम आराम से पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप देखे होंगे कि कारकांश के बाद अभी पद लग्न में इन्हीं की है, ठीक है ना? और हमारा पहला क्लास है, तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी एक शब्द मिसिंग हो जाए जो उपलब्ध शास्त्र है, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि जेमिनी का उपलब्धता ही बहुत कम है। समझ रहे हैं ना? कि जो उपलब्ध है वो सब हम लोग सीखें। समझ रहे हैं ना? जितना उपलब्ध है और जिसका प्रयोग होता है वो सब सीखें। ये नहीं कि हम अभी तक आप लोगों को राशि बल और ग्रह बल पढ़ा करके ब्रह्मा विष्णु महेश निकाल करके चर दशा बता करके हम कंप्लीशन मोड में चले जाते, लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं। धीरे धीरे आप लोग पढ़िए, एक बारी कंटेंट जमा भी हो जाएगा और आप लोगों का भी ज्ञान वर्धन होगा। और चूंकि पुस्तक का सहारा लेकर के चल रहे हैं, इसीलिए बाद में यदि आप पुस्तक पढ़ेंगे तो उसका भी लाभ आपको मिलता रहेगा। क्लियर हो गया? हम उस पुस्तक का ही विश्लेषण मात्र कर रहे हैं। आप लोग विश्लेषण करने में स्वयं से सफल नहीं है, इसीलिए हम उस पुस्तक को पढ़ करके, सभी लोगों ने पुस्तक को पढ़ा है, ऐसा थोड़ी है कि हमने भेजा तो नहीं पढ़ा, लेकिन आपके पास वो सामर्थ्य विकसित नहीं हो पाया कि आप उसका विश्लेषण कर सकें, इसीलिए हम उसका विश्लेषण कर रहे हैं। चलिए, अब पद लग्न भी कारकांश के लग्न के ही तरह पद लग्न को भी देखने की आवश्यकता है। क्लियर हो गया? अब पद लग्न में बनाएंगे तो सारा पद बन जाएगा। ये क्लियर हो गया? तो थोड़ा सा बैकग्राउंड आपका पहले क्लियर कर देते हैं, ताकि आपका ना एक दिमागी संतुलन बना रहे और वहां पे काम कर सके जहां इसकी जरूरत है। तो पहला विषय क्या है कि ग्रह तो दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन पद लग्न में 11 पद दिखेगा, 12 पद दिखेगा, ग्रह अमित हो जाता है। जैसे कि अभी आपके मैं फिर से पत्रिका ले आऊंगा और आप ये वाला पत्रिका देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वाला, ठीक है? इधर वाला पद लग्न वाला, इसमें कहीं कोई ग्रह लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। तो हम लोगों को इसका जवाब कैसे देना है? ग्रह तो होगा, ग्रह को छोड़ करके नहीं चलना। यहाँ सॉफ्टवेयर में ग्रह नहीं लिखा, गलती किया, लेकिन क्योंकि हमने बताया है ना कि वहां एक फॉर्मूला दे दिया गया, उस फॉर्मूले से जो बना दिया ठीक है, बाद बाकी ग्रह नहीं लिखा गया। ग्रह को लिखना भी जरूरी है। लेकिन अब सप्तम से हम शादी का विचार करेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि लग्न पद से सप्तम पद कहाँ है। बात को समझिएगा। सप्तम स्थान शुक्र जिस घर में है, प्लस लग्न पद से सप्तम पद किस स्थान में स्थित है, ये तीनों हमारे शादी विवाह के लिए काम करेगा। अब तीनों कैसे काम करेगा? तो यहाँ पे शुक्र को लिखना जरूरी है ना, क्योंकि शादी के लिए प्रमुख कारक के रूप में शुक्र को लेते हैं। सप्तम स्थान शादी के लिए है ही, इसको मना कोई नहीं कर सकता है, जेमिनी ने भी मना नहीं किया है। लेकिन एक अलग से स्थान बनाया हम लोगों ने, सप्तम पद। तो सप्तम पद से भी हम लोग विवाह की बात कर सकते हैं, ये मान करके चलना है।
तो लग्न पद से सप्तम, आप लोग समझिएगा हम क्या कह रहे हैं। हम सिर्फ यहाँ पे क्या किया है कि लग्न पद को लग्न में नहीं डाला है। आप यहाँ देख लीजिए, अभी आपको पता, फिर से मैं उसको लगाता हूं और बताता हूं। जो लग्न की राशि है वही राशि यहाँ पे रहने दिया है। लग्न पद कहाँ है? यहाँ है, तो मकर राशि को लग्न नहीं बनाया है, समझ रहे हैं ना। तो आपको अब जब सॉफ्टवेयर के माध्यम से देखेंगे तो क्या करेंगे कि आप ये लग्न पद हो गया, इसके साथ सप्तम स्थान ये हो गया, एक तो ये काम करेगा। दूसरा सप्तम पद है यहाँ पर है, थर्ड हाउस। अर्थात ये वाला जो राशि है मिथुन राशि, ये काम करेगा। और सप्तम स्थान तो काम करेगा ही करेगा जो लग्न से सप्तम है। क्लियर हो गया? तो हम लोगों को अगर संतान से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित जो थोड़ा सा डिफरेंस कारकांश लग्न में जाकर के बताया गया है कि हम लोग नौकरी पेशा को चतुर्थ और पंचम से कला और कौशल को देख लेते हैं, तो जब कला कौशल की बात होगी तो हम लोग चतुर्थ और पंचम पद को ले सकते हैं। दसम पद भी लिया जा सकता है, लेकिन चतुर्थ और पंचम पद से भी काम चला सकते हैं। संतान की बात है तो लग्न से पंचम, लग्न पद से पंचम, और पंचम पद जिस स्थान में हो हम उससे संतान की बात करेंगे ही करेंगे, उससे मना नहीं कर सकते। क्लियर हो गया यहां तक? धन की बात करेंगे तो लग्न से दूसरे स्थान से धन की बात होगी। कोष पद अर्थात दूसरे पद से दूसरे स्थान से धन की बात होगी, और गुरु से भी धन की बात होगी। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हम लोगों का अभी से जो माइंडसेट है वो बनना तैयार हो जाना चाहिए कि हम बात कैसे, दशाओं का ही फल किसी का होता ही नहीं, दशाओं का फल होता है। ये समझ लीजिए कि ये जितना कुछ भी पढ़ा रहे हैं ये सिर्फ इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आप दशाओं में जाकर के इसको समझें और वहां से जाकर के रिजल्ट बोल सकें। तो यहां तक समझ में आ गया हम लोगों को कि दशाओं से जाकर के रिजल्ट बोलना है। तो हमको नॉर्मल और जो पढ़ाएंगे वो बाद की बात है। हम अभी पढ़ाएंगे कि लग्न पद से एकादश में बैठा ग्रह क्या करेगा, द्वादश में बैठा ग्रह क्या करेगा, चतुर्थ में बैठा ग्रह क्या करेगा, ये हम पढ़ाएंगे। लेकिन उसके पहले ये जान लेना जरूरी है कि प्रश्न जिस भी पद स्थान से होगा उसको ध्यान में रख करके आगे बढ़ने की जरूरत होगी। अगर लाभ की का प्रश्न आ गया तो लग्न पद से 11वें स्थान को देखना ही पड़ेगा, और 11वें पद जहां गया हुआ है उसको भी देखना पड़ेगा। सिर्फ 11वें पद, अब यहां जो चर्चा है वो सिर्फ उस भाव लग्न पद से 11वें की चर्चा है, लग्न पद से चतुर्थ की चर्चा है। तो फिर ये पद बनाया क्यों गया इसकी चर्चा नहीं है। मैं उसके विस्तार को समझाने का पहले प्रयास कर रहा हूं, बाद में जो बताऊंगा वो आप लोगों के लिए यथावत पुस्तक के अनुसार बताऊंगा। ये जो बता रहा हूं ये अपने ज्ञान विज्ञान के अनुसार बता रहा हूं, अपने इतने सालों के अनुभव के आधार पर बता रहा हूं कि हम लग्न पद से 11वें तो देखेंगे, लेकिन लाभ के लिए 11वें पद जहां स्थित है उसको भी देखेंगे। उसमें जो राशि है क्या उस राशि की दशा अंतरदशा में हमको लाभ होने की संभावना होगी या नहीं होगी, और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर 11वें पद बनाया क्यों गया, 7वें पद बनाया क्यों गया, 2nd पद बनाया क्यों गया। क्लियर हो गया आप लोगों को? चलो विद्या, क्या प्रश्न था बताओ। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। गुरु जी पद लग्न में राशियां
वहां पे कैसे देखेंगे? जो लग्न में होगा उसको देखेंगे कि सेवेंथ पद होगा तो सेवेंथ का लॉर्ड जो वहां पे होगा ऐसे देखेंगे? पद लग्न की क्यों, राशियां बदल के भी देख सकती हो, और तुम्हारा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो जो सॉफ्टवेयर बता रहा है उससे भी देख सकती हो, कोई दिक्कत नहीं। जी। क्योंकि हम तो लग्न पद लिख ही देंगे ना, वहाँ प्रथम पद द्वितीय पद तृतीय पद तो लिखा रहता है, तो उससे गणना कर लेना। कहीं दिक्कत होगा तो जैसे हमने यहाँ एक लिखा, तो ऐसे एक लिख दो तो इसका सप्तमी हो जाएगा। ये एक दो बार ही करने की जरूरत है, बार बार नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद तो अपने आप समझ में आने लगेगा कि कहाँ क्या है। क्लियर हो गया? जी। चलो, वेरी गुड। अच्छा है कि जल्दी क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ लेते हैं। तो कई प्रकार के पद की बात हम लोग करते हैं। आप लोग आगे चल करके जो बोलने का बात होता है, उसमें जो बोल चाल में आता है, वो पहले भाव के पद को लग्न पद कहते हैं, आरूढ़ लग्न कहते हैं। दूसरे भाव के पद को कोष पद, कोष मतलब खजाना। तीसरे भाव के पद को भ्रातृपद। चौथे भाव के पद को वाहन पद। पांचवें भाव के पद को मंत्र पद। छठे भाव के पद को रोग पद। सातवें भाव के पद को दारा पद। आठवें भाव के पद को मृत्यु पद। नौवें भाव के पद को भाग्य पद। 10वें भाव के पद को राज्य पद। 11th हाउस के पद को लाभ पद। और 12th हाउस के पद को उपपद कहा जाता है। 12th हाउस के पद को उपपद कहा जाता है। इसमें भी पराश्री में जो मत है और जगह पे मत है, उसमें थोड़ा डिफरेंस है। उसको हम लोग जब उपपद पढ़ने जाएंगे तो वहां जाकर के क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों ने समझ लिया, यहां तक आप लोगों ने नोट कर लिया। अब आगे बढ़ जाते हैं कि क्या कहता है आरूढ़ लग्न से आर्थिक स्थिति को समझना। तो लग्न पद से 11वें भाव में कोई भी ग्रह स्थित हो या 11वें स्थान पर किसी ग्रह की दृष्टि हो तो मनुष्य धनवान होता है। यहाँ अधिकाधिक ग्रहों की स्थिति या दृष्टि अधिक धन प्रदान करने वाली होती। तो अब क्या बताया जा रहा है? अब क्या बताया जा रहा है? ये प्रथम पद है, इससे 11वें स्थान कौन सा हो गया? 8वां हो गया। ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए क्या है कि यदि हम मकर राशि से इसको बना लें तो ज्यादा अच्छा। ये तो मैंने वहीं से कट पेस्ट करके अलग निकाला हुआ है। ठीक है, तो अब यहां क्या है कि ये 11वें स्थान अर्थात इस स्थान की बात कर रहा है कि इस स्थान में अधिक से अधिक ग्रह हो, अधिक से अधिक ग्रह स्थित हो, तो ऐसे में धन की स्थिति अच्छी होती है। ये बताया जा रहा है कि ये सामान्य रूप से समझने की जरूरत है, और हम उम्मीद करते हैं कि इसको सामान्य रूप से आप लोग समझ सकते हैं। क्लियर हो गया? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को? तो हमको सबसे पहले ये समझ लेना है कि लग्न पद से 11th कौन सा हाउस हुआ। तो ये वाला ये हाउस है, और हम जो समझाने का प्रयास किए थे यही बात, यहाँ जो 11th पद बना है इससे फिर इसका उपयोग कहाँ करेंगे? तो इसका उपयोग भी धन और लाभ के लिए ले सकते हैं। क्लियर हुआ? इसका उपयोग भी धन और लाभ के लिए किया जा सकता है। तो आगे जो भी बताएंगे आप अपने मन के अंदर दोनों स्थितियों को बिठा करके आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। क्लियर हो गया? अब कहा जा रहा है कि एकादश स्थान में शुभ ग्रह स्थित हो या शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो न्यायोचित मार्ग से धन प्राप्त होता है। यदि पाप ग्रह स्थित हो और पाप ग्रह दृष्ट हो तो कुमार्ग से धन प्राप्त होता है। लग्न पद से 11वें स्थान में अगर शुभ ग्रह की दृष्टि हो और शुभ ग्रह वहां स्थित हो
तो ग्रह तो वहां स्थित किया ही नहीं है कोई, तो ग्रह कहाँ से देखना पड़ेगा? लग्न से देखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ के बताते हैं थोड़ा सा। अब क्योंकि हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस मोड में भी हैं, इसीलिए इस बात को समझिएगा। तो यहां भी वृश्चिक राशि में कोई ग्रह नहीं है, आप लोग देख रहे हैं ना, ये लग्न पद से 11वां है, यहाँ ग्रह लिखा हुआ है, वृश्चिक में कोई नहीं है। और इसको कौन देख रहा है? मंगल देख रहा है। मंगल तो अब देखेगा मंगल या नहीं देखेगा? हाँ या ना में पहले जवाब दीजिए। देखेगा, चर राशि क्योंकि है। चर राशि है तो चर स्थिर राशि। राशि को देखेगा। हाँ जी। तो यहाँ मंगल और शनि की दृष्टि पहुंच रही है। किसकी दृष्टि पहुंच रही है? मंगल और शनि की दृष्टि पहुंच रही है। तो यहाँ पर क्या ये भेद करना संभव है कि मंगल अपने ही घर को देख रहा है, चाहे जैसे भी देख रहा हो, राशि दृष्टि से ही नहीं, देख रहा हो, और शनि मंगल के घर को देख रहा है? तो ऐसे बुध स्थिति की भी में क्या? दृष्टि है, हाँ, बुध की भी दृष्टि है। अभी ले लेंगे, बुध की भी दृष्टि ले लेंगे, अभी 1 मिनट रुक जाओ। तो ऐसे स्थिति में ये 2 अशुभ ग्रहों में एक अशुभ ग्रह काउंटिंग में आएगा, वो है शनि। और बुध की भी दृष्टि है, तो बुध क्या है? सौम्य ग्रह है, तो सौम्य ग्रह है और मंगल अपने घर को देख रहा है। तो ऐसे स्थिति में हम क्या कहेंगे कि दोनों प्रकार से धन लाभ हो सकता है, अच्छे क्या कहते हैं, सुमार्ग से भी और कुमार्ग से भी। ठीक है, कभी हम झूठ बोल करके भी पैसा कमा लेंगे और कभी ईमानदारी से पैसा कमाएंगे, अर्थात ऑफिस में जितना हमको सैलरी मिलता है उससे काम चला लेंगे और थोड़ा बहुत ऊपरी इनकम कर लेंगे। क्लियर हो गया? अब 11वें स्थान ये वाला हो जाता है, 11वें पद ये वाला स्थान बनता है। यहां आप लोग देखिएगा 11वें पद ये वाला स्थान बनता है। तो यहां किसी की दृष्टि है ही नहीं और ना कोई ग्रह बैठा है, यहां किसी की दृष्टि नहीं है, ना कोई ग्रह बैठा है। तो अब ये किसका काम करेगा? 7वें पद का काम करेगा। और 11वें पद का मतलब है कि जब मिथुन राशि की दशा आएगी तो न किसी ग्रह की दृष्टि है और न किसी ग्रहों का वहां स्थित होना है। तो ऐसे स्थिति में हमारा जीवन सामान्य रूप से चलेगा, जो पैसा रेगुलर इनकम होता है वही इनकम होता रहेगा। थोड़ा बहुत अधिक इनकम होने की संभावना हो सकती है, लेकिन हमारे अगर यहाँ कहेंगे कि क्या बहुत धन आने वाला है, तो हम मना कर देंगे कि बहुत धन आने वाला नहीं है। क्लियर हो गया? अब उसके साथ, क्योंकि हम आगे इस तरह की पत्रिका लेकर के ही आएंगे आपको, कि कारकांश लग्न से तीसरे में गुरु और चंद्र है। अब यहां देखिए कारकांश लग्न को बदल दिया है, कारकांश लग्न बदला हुआ है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। तो कारकांश लग्न से तीसरे में गुरु और चंद्र है, तो इससे हम क्या बात कर सकते हैं बताइए? आप लोगों ने पढ़ा है कुछ कि कारकांश लग्न से तीसरे स्थान में शुभ ग्रह हो तो क्या होगा? किसी को याद हो या कोई कॉपी पलट के बताना चाहें तो अच्छी बात है। सर वो पराक्रमी नहीं रहेगा, वो था ना कातर स्वभाव का, कातरता रहेगी उसमें। वेरी गुड नीतू जी, बहुत अच्छा। कि यदि कारकांश लग्न से तीसरे स्थान में यदि शुभ ग्रह हो तो वो डरपोक होगा, कातर होगा, बहुत बलवान नहीं होगा। समझ गए? हम क्या कह सकते हैं कि जातक बहुत साहसी नहीं होगा, डरपोक होगा, कमजोर होगा, ठीक है, लेकिन धन की स्थिति के ऊपर हम यहाँ शनि मंगल और बुध 3 ग्रहों से दृष्ट हो जाने के कारण धन की स्थिति अच्छी रहेगी। उसमें भी बुध और मंगल के कारण 1 नंबर का धन अधिक रहेगा और 2 नंबर का धन कम होगा। इससे तो स्वभाव का पता चलता है गुरु जी ना, तृतीय भाव में।
हाँ, स्वभाव का भी पता चलेगा। तो गुरु और चंद्रमा होने से स्वभाव सौम्य होगा, ये भी कह सकते हैं। स्वभाव में सौम्यता होगी, ये भी कह सकते हैं। गुरुजी मध्यम पराक्रमी होगा, हाँ, चंद्रमा मध्यम, अशुभ है। ठीक है। चंद्रमा सूर्य से दूर है, इसीलिए चंद्रमा अशुभ नहीं है, चंद्रमा शुभ है। तो आप लोगों ने देखा कि दो, अगर कारकांश लग्न से भी धन की बात कर लें और पद लग्न से भी धन की बात कर लें, दोनों लग्नों से धन की बात कर लेंगे तो इकट्ठा हमको उसका जवाब देने में सहूलियत हो जाएगी। क्लियर हो गया? अब क्या है ना, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस का भी एनर्जी लीजिए। नहीं प्रैक्टिस का एनर्जी लीजिएगा ना तो लगेगा कि गुरुजी पढ़ा तो दिए ठीक ठाक, लेकिन कुछ समझ में आया नहीं। ठीक है सर, अभी जो आपने एग्जाम्पल बताया उसमें दोनों को मिलाकर ऐसा बोल सकते हैं कि वो सौम्य स्वभाव का है, तो गलत तरीके से वो पैसा कमाएगा ही नहीं। मतलब सीधे रास्ते पे सौम्य ही सौम्य सौम्य कम स्वभाव वाले जनरेट भी करेगा। सौम्य स्वभाव वाले भी कभी कभी गलत तरीके से पैसा कमा लेते हैं, ऐसा क्या दिक्कत? जी सर। चलिए आगे बढ़े थोड़ा। चलिए, अच्छी बात है। अब कहते हैं कि उच्चा दिभिर विशेषात, कि यदि पद लग्न से 11वें स्थान में उच्च के ग्रह हों, मूल त्रिकोण राशि के ग्रह हों, स्वराशि के ग्रह हों, आप लोग एरो को देखिएगा। उच्च, मूल त्रिकोण, स्वराशि, मित्र राशि, सम राशि, शत्रु राशि, ये थोड़ा इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये इस तरह से घटते हुए क्रम में रिजल्ट बता रहा है। यदि 11th में उच्च का कोई ग्रह बैठ गया तो ये सबसे अधिक धनदायी होगा। मूल त्रिकोण में बैठ गया तो ये अधिक, उससे कम थोड़ा धनदायी होगा। इसमें बैठ गया तो और भी कम, मित्र में बैठा तो थोड़ा कम, और सम में। तो इससे क्या है, एक अनुपात में धन की व्यवस्था को हम समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या कहा दिया गया है, क्योंकि ये जेमिनी है, कि दृष्टि भी यदि हो तो उच्च ग्रह की दृष्टि, नीच ग्रह की दृष्टि, स्वराशि ग्रह की दृष्टि, मूल त्रिकोण राशि ग्रह की दृष्टि, ये तो हमको तो पचेगा नहीं। तो इस दृष्टियों से हम उसके विशेष प्रभाव को नहीं लेंगे। हम दृष्टियों में जो हमने बताया है कि शुभ ग्रह की दृष्टि प्लस अपने घर को देखने वाले ग्रह की दृष्टि को ही मानेंगे, इससे ज्यादा हम नहीं मानेंगे। ये वाला चीज आप लोग यहाँ इग्नोर करके चलिएगा कि यदि कोई अपने घर को देख रहा है, या जैसे बुध देख रहा था अष्टम स्थान, एकादश स्थान को अष्टम स्थान बोलने में आ रहा है, और मंगल देख रहा था, तो इसका मतलब है कि पैसे की स्थिति अच्छी होगी। समझ रहे हैं? शनि देख रहा है तो वो पैसे की स्थिति को तो बनाएगा, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा पैसा गलत मार्गों से भी आ सकता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे दृष्टियों के परिणाम को यथावत नहीं रखना है कि उच्च का है, मित्र स्वर, मूल त्रिकोण का है, स्वराशि का है, तो उसके आधार पर दृष्टि नहीं मानेंगे। यहां भी हम अपना रूल ये वाला लगाते हैं, और यही वाला रूल सटीक है। चाहे मंगल गलती से ही सही चर राशि में बैठा, स्थिर में दूसरी राशि है, तो देखेगा ही अपने घर को, नहीं देखेगा। तो ऐसे स्थिति में वो उसके लिए अच्छा फलदायी होगा, अन्यथा वो अच्छा फलदायी नहीं होगा। चलिए, यहां तक हम लोगों ने समझ लिया। अब एक साधारण सी बात है, जिस भाव से जो कुछ भी देखते हैं,
पराश्री में सिद्धांत है ना, उसको यदि शुभ ग्रह से दृष्टि है या शुभ ग्रह स्थित है तो उसका अच्छा रिजल्ट, अशुभ ग्रह की दृष्टि है, अशुभ ग्रह स्थित है तो उसका बुरा रिजल्ट, ये हम लोग समझते हैं। तो यहां पर भी मोटा मोटा इस सिद्धांत को माना गया है, लेकिन यहां कहा माना गया, उपपद से माना गया, लग्न पद से, क्षमा चाहेंगे उपपद बोल दिया, लग्न पद से या कारकांश से माना गया है। तो इस बातों को ध्यान में रख करके चलना है, क्योंकि अब यदि इन बातों को ध्यान में नहीं रख करके चलेंगे तो हम आंसर क्या सिर्फ जो हम बताएंगे लिखाएंगे उसी से समझ में आएगा, नहीं। इन जनरल जो पराश्री का समझ है उसी तरह जेमिनी का समझ विकसित होना चाहिए, तो उस आधार पर लेकर के चलेंगे। तो ऐसे स्थिति में कहा गया है, अब आ जाइए पद लग्न से व्यय का विचार, खर्चा पानी कैसा रहेगा। तो पद लग्न से 12वें भाव में यदि कोई ग्रह स्थित हो अथवा वहां दृष्टि हो तो मनुष्य बहुत धन व्यय करता है। तो पद लग्न से 12वें स्थान में जितने अधिक ग्रह बैठे होंगे उतना अधिक व्यय होगा, ये क्लियर होगा। जैसे कि लग्न से 12वें में हम लोग पराश्री में पढ़ते हैं, यदि वहां ज्यादा ग्रह बैठा है तो जीवन में संघर्ष तो रहेगा, क्योंकि जितना आया है उतना चला जाएगा, व्यर्थ की चिंताओं में मन जो है तो परेशान रहेगा। तो ऐसे स्थिति में तो हम कह ही सकते हैं। तो यहां कहा जा रहा है कि यदि लग्न पद से द्वादश स्थान में ग्रह स्थित हो, पहले ग्रह बोल दिया गया, तो व्यय होगा। अब क्या बोला जा रहा है कि यदि वहां शुभ ग्रह स्थित हो, यदि वहां शुभ ग्रह स्थित हो तो सुमार्ग में अच्छे कार्यों में खर्च करेंगे, और अशुभ ग्रह स्थित हो तो गलत कार्यों में खर्च करेंगे। शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो अच्छे कार्यों में खर्च करेंगे, अशुभ ग्रह की दृष्टि हो तो बुरे कार्यों में खर्च करेंगे। ये हम लोगों को समझने की जरूरत। अश्वेता समझ में आया? जी गुरुजी। हाँ, आधे नींद में लग रही हो आज। हाँ, थकी हुई हूँ। हाँ, इसीलिए तो कहते हैं जब लोग अपना वीडियो ऑन करते हैं तो कुछ समझ में आता है कि कैसी स्थिति है किसी की। ठीक है, आराम करो, नींद पूरी ले लो जम के, ठीक है ना। नींद पूरी ले लोगी तो पूरा दिन क्लास ले रही थी आज, इसलिए बस उतना ही है। बाकी एकदम खा करके और सो ही जाना है, ठीक है। हाँ। और बिहारी भोजन खाओगी तो नींद अच्छा रहेगा, चावल दाल और आलू का भुजिया, ठीक है ना। हाँ जी। चलो ठीक है। तो पद लग्न से द्वादश में यदि शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव हो जाए तो हम गलत व्यय करेंगे, खर्च जो है अलग तरीके का हो जाएगा, और गुरु शुक्र चंद्र आदि का प्रभाव हो जाए तो हम अच्छे तरीके से खर्च करेंगे, अच्छे कार्यों में खर्च करेंगे। अब कहा जा रहा है कि पद लग्न से द्वादश स्थान में सूर्य राहु एकत्र हो या इनमें से एक या दो भी स्थित हो तो मनुष्य का धन राजा के कारण व्यय होता है। अब शुक्र और सूर्य में जो बलवान है उसी को राजा मान लिया। हमने जेमिनी में बताया ना, सूर्य और शुक्र में जो बलवान होगा वही पिता होगा, ये बताया हुआ है आप लोगों को। तो उसी तरह से जो बलवान होगा वो राजा कहलाएगा। तो शुक्र और सूर्य यदि द्वादश में बैठ गया, हो सकता है आपने टैक्स चोरी किए हो तो आपको पनिशमेंट लग गया, या टैक्स में ज्यादा पे करना पड़ रहा है, या और किसी तरह की अनियमितता रखे जिसके कारण आपको सरकार का खजाना भरना पड़ रहा हो, किसी न किसी रूप में आपको दंडित होना पड़ रहा है। कई तरह के दंड सरकार लगाते रहते हैं, और आजकल फाइनेंशियल दंड तो ये क्या नाम कहते हैं, ये जो यातायात के नियमों में फोटो खींच के और चालान भेजने वाला सिस्टम हो गया है ना, ये तो बड़ा कष्ट दे रहा है। पता भी नहीं चलता कहाँ गाड़ी का फोटो खींच लिया और कहाँ का चालान भेज दिया। बड़ा परेशान हूं मैं। हम तो चलाते नहीं है, बेटी गाड़ी लेकर के जाती है 2000 का चालान भरवाती है।
ठीक है ना, हम बोलते हैं कि उससे अच्छा कैब से चली जाया करो, वो बता देती है कि कहाँ लड़ाई हो गई, समझ जाती है कि कहाँ हमने रूल तोड़े हैं और कहाँ जो है सो पुलिस वाले से उलझे हैं, वो बाद में चालान आ जाता। तो ये चालान भी जो है वो भी द्वादश में यदि अच्छे ग्रह ना हो तो इस तरह के चालान अधिक भरने पड़ सकते हैं आपको। ये खर्चा तो कोई न हमने स्वास्थ्य में खर्चा किया, न पढ़ाई लिखाई में खर्चा किया, न शादी में खर्चा किया, कहाँ देश सरकार को दंड स्वरूप भर दिया। तो सूर्य और शुक्र हो तो दंड स्वरूप हमको खजाना गवर्नमेंट का भरना पड़ता है। यदि सूर्य शुक्र व राहु द्वादश में स्थित हो और उस पर चंद्रमा की दृष्टि हो तो ऐसा होना निश्चित हो गया कि सूर्य शुक्र राहु द्वादश में है और चंद्रमा की यदि दृष्टि पहुंच गई तो ऐसे स्थिति में आपको दंड का भागी बनना ही पड़ेगा। अब आगे कहता है यदि पद लग्न से द्वादश स्थान में बुध स्थित हो तो मनुष्य अपने बंधु बांधवों के कारण अथवा लड़ाई झगड़ा आपस में करने के कारण अपना धन गंवाता है। अगर लग्न पद से 12वें स्थान में गुरु हो तो मनुष्य भारूप करों को चुकाने वाला अर्थात बहुत मोटा रकम कर के रूप में सरकार को देने वाला होता है। मंगल और शनि दोनों या दोनों में से कोई एक भी हो, कहाँ द्वादश स्थान में हो या द्वादश स्थान को दृष्टि दे रहा हो, तो अपने भाइयों के कारण धन गंवाता है। तो यहाँ शनि से पुत्र की बात भी होती है, हमने आप लोगों को बताया हुआ है। तो यहाँ भाई के साथ साथ पुत्र की भी बात कर लेंगे। तो ये हो गया आप लोगों का कि पद लग्न से 12वें स्थान में ग्रह है तो माइंडसेट बनाइए कि किस किस तरह का खर्चा होता है। हाँ श्वेता बताओ क्या प्रश्न है। गुरुजी यहाँ पे भाई बोला आपने, तो क्या बहन, जैसे कि बहन की शादी हो गई तो वो भी इसमें काउंट करेंगे? हाँ भाई बहन काउंट कर सकती है। जी आशुतोष प्रधान जी, अब आप लोगों के प्रश्न ही ले लें, ज्यादा प्रश्न मत सॉरी, कीजिएगा। बुध का आपने क्या बोला था गुरुजी? बुध का बंधु बांधवों के कारण खर्च हो। अब बंधु बांधव बुध के लिए क्यों लिया गया, थोड़ी देर के लिए समझिएगा। बंधु बांधव लिया गया, भाई नहीं लिया गया, भाई मंगल से लिया गया। तो तीसरे और छठे स्थान का काल पुरुष के पत्रिका में स्वामित्व बुध को होता है और तीसरे स्थान से भाई बंधु यार दोस्त छोटे कर्मचारी ये सब लेते हैं। ठीक है, तो कर्मचारियों को पैसा देने में, यार दोस्तों के पीछे पैसा खर्च करने में, यही बंधु बांधव होते हैं, इसके पीछे खर्च करने में आपका पैसा जाता है। क्लियर हुआ मधु कपूर जी? गुरुजी थैंक यू। आशुतोष प्रधान जी। हाँ गुरुजी, जैसे कि पद लग्न से 11th हाउस में अगर सूर्य हो तो हम क्या काउंट करेंगे गुरुजी यहाँ पे, पॉजिटिव या नेगेटिव? हो सकता है कि राजा से धन प्राप्त हो आपको। मेरा पद लग्न 11th में ये सूर्य है, उससे ऊपर कुछ कोई भी ग्रह या उसका दृष्टि नहीं है। तो क्या आप काम क्या करते हैं? मैं तो इनकम टैक्स में हूँ गुरुजी। हाँ तो आप सरकार से तनख्वाह तो ले ही रहे हैं ना? हाँ वही तो मैं सोच रहा था, लागू हो रहा है। और बिल्कुल। और दूसरा गुरुजी कि जो आप 12th हाउस में बोला वेनस और सन और राहु, इसमें जो बलवान है तो गुरुजी बलवान हम कैसे देखेंगे? जैसे वो कि इसमें हाँ कुछ शब्द ऐसे बोल रहे हैं जैसे राशि कौन बलवान होगा, ग्रह कौन बलवान होगा, इसको गणितीय विधि से आगे सीखेंगे। क्लियर है? ठीक है। हाँ। और अगर आप लोग फलित ज्यादा सीखने लगेंगे तो हम गणित कम कर देंगे, गणित नहीं पढ़ाए। ये षडबल से लेना देना कुछ नहीं है गुरुजी? षडबल से कोई लेना देना नहीं है, जेमिनी का गणित का सूत्र अलग है। सोच लीजिए गुरुजी, वो जो वेनस जो है वो मतलब 12th हाउस में है, वो बलहीन है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि पत्नी के लिए पैसा खर्च होना है। हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। रवि कुमार जी बताइए। सर आप बोल रहे हैं जैसे पद लग्न से 12वें में कोई ग्रह बैठा है, बुध
बुध शनि मंगल जो भी, तो यहाँ पे हम बैठा या दृष्टि दोनों चीजें देखेंगे, है ना सर? जी, जेमिनी में हमेशा 80% जगहों पर स्थिति और दृष्टि दोनों बताया गया है, या तो स्थित हो या देख रहे हो। इसीलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि यहाँ दोनों से समान फल ही बताया गया है। आगे हम समान लोग फल। जब ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें डिफरेंशिएट करेंगे। जी सर, धन्यवाद सर। विद्या। गुरुजी, जो दृष्टि और स्थिति देखेंगे D1 चार्ट से देखेंगे। पद लगन से देखेंगे। पद लगन में तो D1 चार्ट का ही ग्रह रहेगा ना? ग्रह तो वही रहेगा। कारकान से नहीं देखेंगे ना, वही पूछ रहे। नहीं, कारकान से नहीं, पद लगन से। हम पढ़ा पर यहाँ पे ना थोड़ा सा दिमाग इधर घूमेगा ना, वो फाइन ट्यून हो जाएगा, समझ गए? 93.4 में अलग गाना बजता है और 93.5 लग गया तो अलग गाना बजने लगेगा, समझ गए? तो इसीलिए ध्यान को क्लास पे केंद्रित करो। नरेश कुमार जी बताइए। सर नमस्ते। नमस्ते सर, मान लीजिए पद लगन के ऊपर तीसरे चौथे 11वां पद जो पद लगन निकला और वहां पर निकल गया 11वां भाव लगन में आ गया, और तीसरे चौथे पांचवें का जो पद है वो सप्तम में आ गया, लेकिन लगन कुंडली में वहां पर सूर्य शनि और वीनस भी पड़े हैं, तो वो पद लगन की दृष्टि ज्यादा काउंट करेंगे या जो ग्रह पड़े हैं उनकी काउंट करेंगे ज्यादा? हम दोनों की दृष्टि काउंट करने के बाद सामंजस्य से रिजल्ट को देंगे। इसीलिए तो अभी हम आपको 2 लग्नों से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, कारकांश से और पद से। जी, पहले ये दोनों समझ लीजिएगा ना, तब फिर उपपद भी ले आएंगे। जी, इसीलिए अब हर एक क्लास में एक पत्रिका हम बना करके रखेंगे, जैसे आज बनाया हुआ था। जब दशा समझ लेंगे तो सीधा दशा भी लगा लेंगे, ठीक है ना? क्योंकि कुछ लोग हमारे क्लास में जिन्होंने बताया कि सर प्रैक्टिस तो हमको किया ही नहीं गया, जो भी पढ़ाया वो भी जैसे तैसे पढ़ाया गया है जी, तो इसीलिए ये क्लास आहूत हुआ है, नहीं तो ये क्लास आहूत नहीं होता, आप लोगों के ही रिक्वेस्ट पे आया है। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा आगे धीरे धीरे समझने की जरूरत है। राकेश कौशल जी। ये जो पद लगन बनाएंगे अपन, ये कारकांश कुंडली में बनाएंगे या जन्म कुंडली में बनाएंगे? जन्म कुंडली में बना लीजिएगा। अच्छा, ये अलग होएगी और वो कारकांश वाली अलग होगी? जी, यहाँ 3 कुंडलियों को, लग्न कुंडली का वैल्यू बहुत कम है। ठीक है जी। 4 कुंडलियों को देखना है, आत्म कारक से, कारकांश से, पद से और उपपद से, 4 तरीके से देखना है। ठीक है गुरुजी। ठीक है, तो थोड़ा सा मेहनत करना, जो प्रथम मेहनत पद करना की पड़ेगा। जो पहला पद आता है उसको चाहे लगन में ले जाए तो सारा क्लियर समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सर प्रश्नार्थ तो आत्मकारक दिखाता ही नहीं है, वो सीधा ही कारकांश समांशा दिखा रहा है, उपपद लगन दिखा रहा है, पद लगन दिखा रहा है। कोई बात नहीं, जितना दिखा रहा है उसी में से हम लोग कम से कम लेकर के आगे बढ़ेंगे। ज्यादा से जिसकी चर्चा है उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे, जिसको सिर्फ बना दिया है और उसकी चर्चा नहीं है उसको लेकर के आगे कहाँ बढ़ेंगे? नहीं सर, इसने ना आत्मकारक दिखाया ही नहीं है। आत्मकारक लिखा नहीं है, आत्मकारक ग्रह वहां नहीं लिखा है, लग्न तो आत्मकारक से बना ही रहा है। आत्मकारक ग्रह वहां नहीं लिख करके कुंडली में ग्रह जहां गया वहां लिख दिया है। आप लोगों को अगले क्लास में इसको समझा देंगे, ठीक है? जी सर। आज इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। गुरुजी, मुहूर्त का कब से क्लास करेंगे? सूचना भिजवा देंगे। मुहूर्त का क्लास 2-3 दिन में शायद ऑफिस में बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारा क्लास और मीनू मैडम का क्लास टकराना नहीं चाहिए, ये दिक्कत हो जाती है। तो मुहूर्त का क्लास के लिए यही निश्चित करना है कि जिस दिन हम मुहूर्त का क्लास देंगे उस दिन उसका कोई क्लास ना हो। तो इसीलिए ये थोड़ा सा कैलेंडर में देख, हर समय बिजी हैं तो थोड़ा कैलेंडर निकाल करके देख लेंगे, फिर हम मुहूर्त का क्लास कर देंगे, ठीक है ना? जी जी, चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी मेदिनी का कुछ आ रहा है गुरुजी? मेदिनी का जून तक अभी भूल जाइए, जून के बाद देखते हैं। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी।